हर घर में कभी ना कभी सर दर्द, हल्के फीवर के लिए पैरासिटामोल इस्तेमाल होती है। क्या आपके फर्स्ट एड बॉक्स में भी पैरासिटामोल है? तो तुरंत उसे निकाल दीजिए, क्योंकि ये दवाई क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। पैरासिटामोल के अलावा 50 से ज्यादा दवाएं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाई हैं। हो सकता है इनमें से कई दवाओं का आप अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर ये क्वालिटी टेस्ट है क्या? ये किसने किया? रिजल्ट्स क्या कहते हैं? और कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो इस टेस्ट में पास नहीं हुई हैं? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ये हर महीने दवाइयों की एक जांच करता है। इसके लिए कुछ दवाओं को चुनता है। ये एक आम सी प्रोसेस है। इस बार सरकारी संस्थान ने विटामिन C और D3 की टैबलेट्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड, पैंडी, पैरासिटामोल, IP 500 mg, डायबिटीज की कुछ मेडिसिन को टेस्ट किया है। लेकिन ये दवाएं इस टेस्ट में फेल हुई हैं। और इस क्वालिटी टेस्ट में ये दवाएं जब खरी नहीं उतरी तो इनमें से कई दवाइयों के मैन्युफैक्चरर से जवाब मांगा गया। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ये दवाई बनाई ही नहीं, यानी ये दवाएं जो आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं नकली हो सकती हैं। CDSCO की वेबसाइट के मुताबिक ये भारत की राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण NRA है। इसका मुख्यालय है FDA भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में। जबकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक CDSCO अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण करना और विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट सलाह देकर राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। और आप तस्वीर में इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख सकते हैं, जिसमें इसके ऑफिस और काम के तरीके के बारे में जानकारी शामिल है। जबकि ये है उन दवाइयों की लिस्ट जो टेस्ट में फेल हुई हैं। इनमें 8वें नंबर पर पैरासिटामोल का नाम भी शामिल है। इसमें फिलहाल 48 दवाइयों के नाम है। कुछ और दवाइयों का टेस्ट भी किया गया है, जिनके बारे में आगे आपको जानकारी भी मिलेगी। ये दवाएं हेट्रो ड्रग्स, एल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मैग लाइफ साइंसेज, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर, कई दिग्गज दवा निर्माता कंपनियों द्वारा बनाई गई थी। पेट के संक्रमण से इलाज के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक मेडिसिन मेट्रोनिडाजोल, जिसे PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित किया जाता है, उन दवाओं में से एक है जो गुणवत्ता परीक्षण में पास नहीं हुई है। इसके अलावा टोरेंट फार्मास्यूटिकल द्वारा वितरित और उत्तराखंड स्थित प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर द्वारा निर्मित विटामिन C और D3 की टैबलेट्स जेलकल भी परीक्षण में पास नहीं हुई। कोलकाता की ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने एल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लैम्बेम 625 और पैंडी को नकली माना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ही अगस्त में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक से ज्यादा संयोजन वाली 156 फिक्स्ड डोज दवा यानी FDC पर बैन लगा दिया था। FDC उन दवाओं को कहा जाता है जिनमें 2 या 2 से ज्यादा दवाओं के केमिकल सॉल्ट को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पैरासिटामोल 125 mg टैबलेट, पैरासिटामोल और ट्रामाडोल, टायरिन और कैफीन के संयोजन और एसिक्लोफेन 50 mg और पैरासिटामोल 125 mg टैबलेट समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये सारी दवाओं के बारे में जानकारी सामने आई तो इनके जो निर्माता हैं उनसे बातचीत की गई, उनसे प्रतिक्रिया ली गई। तो उन्होंने अपने जवाब में ये संकेत दिए हैं कि जो लेबल मेडिसिन के ऊपर लगा हुआ है वो निर्माता है ही नहीं। कुछ निर्माताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हमने इस मेडिसिन का उत्पाद नहीं किया जो टेस्ट में फेल हुई है, जिससे ये पता चलता है कि ये नकली दवाएं हो सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्धारण चल रही जांच के अधीन है। सन फार्मा और ग्लेनमार्क जैसी कंपनियों ने भी इसी तरह के जवाब दिए और दावा किया है कि उन्होंने संबंधित दवाओं का निर्माण नहीं किया है। ऐसे में इन दवाओं को इस्तेमाल करने से आप बचें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।